हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टैक में। तो जैसा कि आप जानते हैं 4-5 दिन पहले से हमारा चैप्टर जो है वो वर्ग तथा वर्गमूल हमारा चैप्टर चल रहा है और उसके हम आपको कई प्रकार के क्वेश्चन करवा चुके हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, और आपको वर्गमूल निकालना भी हम दोनों तरीकों से बता चुके हैं। तो अगर आपने वो इतने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा सवाल है कुछ ऐसा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके पहले हमने जो पढ़े थे वो ऐसे नहीं थे, लेकिन ये थोड़ा अलग है, तो आइए इसी को हम समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं कि 6, 9 तथा 15 या कोई भी संख्या से कोई संख्या पूर्ण विभाजित हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसका लासा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए 6, 9 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 6, 9 और 15 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो देखिए ये सबसे पहले क्या, 6 मतलब 2 से जाएगा तो 2 तिया 6, 9 को वैसा ही लिख देंगे, 15 को वैसा ही लिख देंगे। इसके बाद ये 3 से जा रहा है, तो चलिए 3 एकन 3, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। इसके बाद ये एक और 3 है, 3 से जाएगा, 3 एकन 3, यहाँ 1 और यहाँ 5 रहेगा। इसके बाद ये 5, तो 5 से ही जाएगा, तो 5 एकन 5, 1 और 1। तो देखिए हमारा एलसीएम क्या आ गया है, 2, 3, 3, 5। तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो हमारा एलसीएम क्या आया है, 2 तिया 6, 6 6 तिया 18, 5 90। तो जो 90 है वो हमारा आ गया है एलसीएम। तो ये क्या है हमारा 90, 6, 9 और 15 का एलसीएम आ चुका है। तो देखिए आप जानते हैं कि लासा हमने क्यों निकाला है। लासा इसीलिए निकाला है कि जितनी भी संख्याएं दे रखी होती हैं कि इनका लासा निकालो, तो जो इनका लासा आता है, इसमें कहा गया कि पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो जो इन संख्याओं का लासा आया है 90, जो 90 है वो इन सबसे विभाजित है। देख लीजिए 90 जो है वो 6 से विभाजित है, 6 एकन 6, 3 6 पंचे 30, 15 बार है। 9 से भी है, 9 ढाई 90, और देखिए 15 से 90 जाएगा, 15 छिक्का 90। तो मतलब जो कोई भी संख्या आपको दी रखी हो जो उसका एलसीएम आता है वो उन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे पूर्णतया विभाजित हो। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा। क्यों ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने को कहा गया है तो ये भी इससे विभाजित, ये 90 इन सबसे विभाजित है जैसा कि मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए 90 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए 90 का आप निकालिए तो देखिए क्या आएगा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 45 आया। 45 अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकन 3, 3 पचे 15, 15 से 15 3 से जाएगा, 3 पचे 15, और ये क्या आया 5 एकन 5। मतलब कि जो इसमें था वही 2 3 3 5, ये 2 3 3 5 हमारा आ गया है। तो अब हमें इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना है, जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, गुणा करने वाले जो सवाल थे मैं उसमें क्या बता चुका हूँ कि जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है, जब उसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उनमें एक जैसी संख्याओं का 2-2 का पेयर बन रहा होता है। तो देखिए इसमें 3 का तो 2-2 का पेयर बन गया है, लेकिन यहाँ 2 भी एक बार है और 5 भी एक बार है, तो मतलब इसमें 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर यहाँ पर 2 एक बार और होता और यहाँ 5 एक बार और होता, सॉरी थोड़ी हवा चल रही थी तो पेज उड़ गया था, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग कब होती कि यहाँ पर 2 एक और बार होता और 5 एक और बार होता। तो देखिए 5 5 का पेयर बन जाता 2-2 का, लेकिन है नहीं। तो क्या करना होगा, हमें इस संख्या में 2 और 5 का गुणा कर देना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो देखिए हम इसमें करते हैं, देखिए 90 में गुणा 2 और गुणा 5, जब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 5 दूनी 10 और 90 ढाई होता है हमारा 900। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि अगर इसमें 2 और 5 एक एक बार और होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाती है। तो इसमें क्या करना है, 2 और 5 का गुणा कर दिया तो क्या है हमारा 900। मतलब ये जो 900 है ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये 900 है ये किसका पूर्ण वर्ग है, तो आपको क्या बताना है कि ये जो 900 है वो कितने का हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 के 2 पेयर बन जाएंगे, 3 के बन जाएंगे और 5 के तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 5 30। तो ये जो 900 है ये किसका है, 30 का है।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए सवाल पढ़ते हैं कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो 900 है वो 6, 9 और 15 से पूरी तरह विभाजित भी हो जाती है और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। विभाजित तो 90 भी हो जाती थी, लेकिन ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। लेकिन जो ये 900 है, इसमें 2 और 5 का जब गुणा किया तो ये 900 बन गई। और जो 900 है वो ये 6, 9, 15 से विभाजित भी हो जाती है और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए जो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि वो कौन सी संख्या होगी? वो संख्या होगी 900। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा 900 आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ऐसे सवाल करने आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 900 हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले ही बता चुका था कि वर्ग तथा वर्गमूल हमारा 4 से 5 दिन चलेगा। तो आज हमारा वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है और अब हम कल से कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि वर्ग तथा वर्गमूल के बाद हम घन तथा घनमूल चैप्टर करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज दोस्तों लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को मैथ के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल से क्लास भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल से अब हमारा नया चैप्टर घन तथा घनमूल शुरू होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।